लेकिन अंत समय में सब खाली का खाली यहां से जाता है। बाहर से आदमी अपने जीवन को भरना चाहे तो जिस प्रकार सिकंदर के लिए कहा जाता है, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये मुहावरा केवल उसी सिकंदर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। बड़े बड़े चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, दुनिया में कोई भी आदमी नहीं जो कुछ लेकर यहाँ से जाता है, लेकर वही जाता है जिन्होंने धर्म की कमाई की, जिन्होंने पुण्य की कमाई की। बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर, मीरा, सबरी, दयानंद, विवेकानंद, संत ईसा, मोहम्मद साहब, इन सब ने भक्ति का मार्ग चुना। बाहरी रूप से देखने में इनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या कारण था कि बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भी उनके पास आकर सिर झुकाते थे, उनके पास आकर जमीन में बैठ जाते थे। जो अपने राज्य में सिंहासन पर बैठते थे वो एक भिक्षुक के पास, जिसके शरीर में सुंदर कपड़े भी नहीं है, न ही उसके पास गाड़ी है, ना ही बंगला है, ना ही कोठी है, कुछ भी नहीं है, उनके पास जाकर वे चक्रवर्ती सम्राट जमीन पर बैठकर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ही असली संपत्ति है, वही असली सम्राट है जो अपना मालिक बन गया, जो संसार का मालिक नहीं। कोई कहता है मैं जमीन का मालिक, मैं मकान का मालिक, मैं गाड़ी का मालिक, मैं इस फैक्ट्री का मालिक। आदमी भूल भुलैया में जीता है, जीवन भर छूटने वाली चीजों का मालिक बना रहता है, अपना मालिक बनने की याद ही नहीं रहती। जो आदमी अपना मालिक बन गया, अपने जीवन को तराश लिया, अपने जीवन को साध लिया, वही असली मालिक बनता है, वही असली संपत्तिशाली बनता है। लोग बाहर की संपत्ति को सोचते हैं संपत्ति है, ये संपत्ति विपत्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि वो असली संपत्ति होती तो अब तक जिसको मिला है वे संतुष्ट हो गए होते। जिसको मिला है संपत्ति, जिसके पास अरबों खरबों है, वे संतुष्ट हो गए होते, क्योंकि उसको संपत्ति तो मिल चुकी। उसके जीवन में अब कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति का मालिक हो गया। लेकिन उसके पास जाकर पूछा जाए आप संतुष्ट तो है, तो कहे नहीं, अभी कहाँ संतुष्टि, अभी तो थोड़ा 2-4 और फैक्ट्री खोलना है, अभी तो बच्चों के नाम में और कुछ करके जाना है। ये तृष्णा कैसी है? अमर बेल की भांति है। अमर बेल जानते हैं, पतली से धागे के समान होता है, पीला पीला होता है। इधर क्या बोलते हैं, जिधर मेरा जन्म हुआ है उधर उसको अमर बेल ही बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। कोई वृक्ष में देखो उसमें चढ़ा रहता है, पूरा पीला पीला रहता है, उसमें चढ़ जाता है, वो फलता फूलता नहीं है, फिर वो पेड़ उसमें ना फिर फूल आते हैं और ना ही फल लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमर बेल उसको पूरा चूस लेती है, उसके रस को, उसकी जो शक्ति है फलने फूलने की उसको पूरा समाप्त कर देता है। इतनी खतरनाक है। और नाम क्या दिया है उसका? अमर बेल। वो मरता नहीं है जल्दी, इसलिए अमर बेल नाम रखा, लेकिन है बहुत खतरनाक। जिस वृक्ष पर चढ़ जाता है उसके सारे वृद्धि को रोक देता है। ऐसे ही जिसके अंतःकरण में तृष्णा रूपी अमर बेल प्रवेश कर गया, उसके जीवन में शांति नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, उसके चेहरे हमेशा तने हुए, टेंशन, अशांति, और रात में सोएंगे तो नींद भी नहीं आती है। नींद लेने के लिए उसको नींद की गोली खानी पड़ती है, तब कहीं नींद आती है। गरीब आदमी के जीवन में देखिए,
ज्यादा नहीं है, फिर भी संतुष्ट रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी समय निकालकर सत्संग में चले जाते हैं। वही लोग भक्ति करते हैं। कहते हैं ना, नीच नीच सब तर गए, और कैसे कहते हैं, संत चरण लवलीन और तुलसी जाति के मदे बूढ़े बहुत कुलीन। जो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग वो तो उसी की रक्षा में ही बुड़ गए, डूब गए। लेकिन जिसको नीच कहा गया, मतलब गरीब कहा गया, वही लोग असली भक्तिवान होते हैं। उनके अंदर ही असली भक्ति होती है। उन्हीं के बीच में जाओ तो भक्ति देखने को मिलती है। जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी तो कह रहा था कि रघुनंदन साहब क्या सामर्थ्य से ज्यादा हृदय में भक्ति है, और ये सबके घर में देखी जाती है। जिसके घर में जाइए उसके घर में संतों के लिए पूरा अपना समर्पण कर देते हैं, पूरी भावना उड़ेल देते हैं हर चीज में। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे नहीं रहने पर ये हमारे द्वारा किया गया सत्कार्य, सदकर्म और भूले भटके लोगों को दिखाए गए सन्मार्ग, वही लोग हमारे असली याद करेंगे। वे कहते हैं ना, अभी यही हमारे असली गुरु है। इन्होंने ही हमें भक्ति का रास्ता दिखाया, नहीं तो हम तो पता नहीं कहाँ भटक गए होते, कौन सा रास्ता में जा रहे होते पता नहीं। लेकिन हमारे हाथ पकड़कर हमें भक्ति का रास्ता दिखा। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो धार तो, वो संसार की धारा तो बहाकर ले जा रहे थे, लेकिन एक तिनका मिल गया, वही डूबते का सहारा बन गया, और उसी के माध्यम से हम किनारे आ गए। उसी सत्संग के माध्यम से, उसी भक्ति के माध्यम से हम संसार की धारा में ना बहे, हम किनारे हो गए, और संसार से वही एक दिन पार हो जाता है। इसी को ही असली जीवन कहा गया है। ये जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, जन्म और मरण के बीच में, ये असली जीवन नहीं है। असली जीवन वो है जो जन्म और मृत्यु के हमें पार ले जाए, जिसको पाकर फिर से जन्म और मरण के चक्र में नहीं चक्कर खाना पड़े, उससे पार हो जाए, वही असली जीवन है। और उसी जीवन, वो जीवन उसी को प्राप्त होता है जो संतों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, सत्संग में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। उसी का जीवन एक दिन सफल होता है। मैं अपनी बात की शुरुआत की थी कि यहाँ हर घर में देखा जाता है बच्चे बच्चे संस्कारित है। इसीलिए संस्कारित है क्योंकि यहाँ सत्संग समय समय से होता रहता है, और आप सब पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। जो समाज के अगुवा होते हैं उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने घर में समय समय से संतों को बुलाकर सत्संग करे, अपने जो घर में जो पोता है पोती है उसको भी गुरु मंत्र दिलाए, उसको भी दीक्षित कराए। तब वे आपके नहीं रहने पर धन का वारिस तो हो जाएंगे, लेकिन धर्म का वारिस नहीं बन पाएंगे यदि आज उसको संस्कार नहीं दिया जाएगा। बच्चे को यदि धन न दिया जाए तो थोड़े दिन रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिया जाए तो वो जीवन भर रोता है। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जाते जाते अब तो शरीर बुढ़ापा की ओर, एक कदम अब कब्र की ओर हो चली है, और जाने से पहले हर सत्संगी को एक और उत्तरदायित्व निभाकर जाना है कि अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी संस्कार दिलाना, उसको भी दीक्षित कराना, उसको भी अपने धर्म का वारिस। कोई राजा अपने जीते जी अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है किसी को, तो वो निश्चित रहता है कि सिर का भार हल्का हो गया, क्योंकि मैंने अपने जीते जी अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेरे नहीं रहने पर यही उत्तराधिकारी होगा। और जो वो व्यक्ति उत्तराधिकारी चुनकर जाता है वो सोच समझकर, विचार कर, उसको देखकर, परख कर उत्तराधिकारी चुनकर जाता है कि मेरे नहीं रहने पर मेरे राज्य को यही अच्छा से चला सकता है।
तो निश्चिंत होकर जाता है। ऐसे ही हम सब भी अपने जो परिवार है उसको भी इस धर्म का उत्तराधिकारी बनाए, उसको भी धर्म का वारिस बनाकर जाए, तब एक दिन निश्चिंत होकर इस दुनिया से जाएंगे कि मैं नहीं रहूंगा तो भी हमारे घर में मेरे बच्चे संतों को बुलाएंगे और यहाँ धर्म की ध्वजा मेरे नहीं रहने पर भी फहराता रहेगा। और ये भक्ति का दीप मैंने जलाकर गया है, उसमें तेल मेरे बच्चे डालते रहेंगे, जिससे मेरे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, ये रोशनी सदा प्रकाशित होती रहेगी। आप सबको, सभी सज्जनों को, भक्तिवान को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब ऐसे ही धर्म भक्ति के पथ पर लगे रहे, और जो लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं उसको भी समझा बुझाकर धर्म के मार्ग पर लाए, तो ये भी बहुत बड़ा धर्म का काम होगा, पुण्य का काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।